हेलो फ्रेंड्स, किड्स टीचिंग चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन बात करते हैं शब्द रचना की। शब्द रचना के जो दो अंग होते हैं, शब्द भेद के दो अंग होते हैं, सार्थक शब्द और निर्थक शब्द। सार्थक शब्द ऐसे शब्द जिनका अर्थ सही निकलता है उसको सार्थक कहते हैं, और निर्थक अर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता है। अगली बात करते हैं अपन प्रयोग रूप के आधार पर। फिर सार्थक के तीन भाग हो जाते हैं। सार्थक के तीन भाग कैसे? प्रयोग रूप के आधार पर, रचना बनावट के आधार पर, और उत्पत्ति के आधार पर। पहला आता है प्रयोग रूप के आधार पर फिर दो भाग होते हैं। कौन से? विकारी और अविकारी। विकारी शब्द और अविकारी। अब विकारी शब्द के अंदर फिर चार भाग हो जाते हैं। कौन से? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और अविकारी शब्द के अंदर आता है क्रिया विशेषण, बोधक, संबंध बोधक और समुच्चय बोधक। विस्मय आदि बोधक ये भी इसके अंदर ही आता है। अब बात करते हैं रचना बनावट के आधार पर। रूढ़ शब्द, योग रूढ़ और यौगिक शब्द। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। इसके बाद अगला आता है उत्पत्ति के आधार पर। अब उत्पत्ति के आधार पर फिर चार भागों में बांटा गया। कौन कौन से? तत्सम, तद्भव और देशज, विदेशज। अब इसमें योग रूढ़ वाला समझ लेते हैं अपन। रचना बनावट के आधार पर रूढ़ शब्द ऐसे शब्द जिनका खंडन नहीं किया जाता है वो रूढ़ शब्द कहलाता है। यौगिक शब्द ऐसे शब्द जिनको तोड़ने पर दोनों शब्द अलग अलग हो जाते हैं और उनका अर्थ सही निकलता है, उनको बोलते हैं यौगिक शब्द। जैसे विद्या, विद्यालय, तो विद्या धन आलय दोनों का सही सार्थक शब्द जो है और सार्थक मीनिंग निकल रहा है। अब योग रूढ़ में जो आता है, योग रूढ़ के अंदर आता है बहुब्रीहि समाज के उदाहरण आते हैं। जैसे किसी अन्य जो शब्द रहते हैं उनको कई अन्य अर्थ निकलता है। जैसे दशानन, द से आनंद अर्थात रावण। ऐसे जैसे कि जलज, कमल, पंकज में पंख का अर्थ होता है कीचड़ और ज का अर्थ होता है खिलने वाला, कीचड़ में खिलने वाला। इस तरह से जो अर्थ निकलता है उनको योग रूढ़ शब्द कहते हैं। विकारी, अविकारी, ये सारी चीजें अपनों ने इसमें पढ़ी।